बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम ज़िम्मेदारान इस्लामी संघ नेपाल, इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा मेरे प्यारे भाइयों, अजीज़ों, आज काफ़ी अरसे के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है तलबा की जिम्मेदारियाँ, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। ये बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम जिम्मेदारी है और इस पे गुफ्तगू एक मजलिस में नहीं हो सकती है, बल्कि इसके लिए वक्त चाहिए। कई मजलिसों में इस पर गुफ्तगू हो सकती है, क्योंकि ये उमूर ऐसे नहीं होते कि दो दो चार की तरह कोई बात कह दें और मामला सॉल्व हो जाए। सॉल्व इतना जल्दी नहीं होता है, उसके लिए मुसलसल मेहनत करनी होती है, मुसलसल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, अमली मैदान में आना पड़ता है, अमल करना पड़ता है, काम करना पड़ता है और काम के दौरान कुछ सीखना होता है ना। सिर्फ ज़बानी कुछ बातें कह दी गई और कुछ बातों को लोगों ने सीख लिया या सुन लिया, उससे मसला हल नहीं होता है। असल में अमली मैदान में जब तक इसको प्रैक्टिस ना किया जाए, इसको अमल में ना लाया जाए, तब तक इसका हक जो है सही मानों में अदा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने उन हालात को मुख्तसर रखना चाहता हूँ जिन हालात से इस वक्त उम्मत मुस्लिमा दुनिया में गुजर रही। ये जो हालात हैं इस वक्त कमोबेश आप सब भाई जानते हैं। ये इस वक्त यानी ऐसे हालात हैं कि मुसलमानों को निगल लेना चाहते हैं, मुसलमानों को ख़त्म ही कर देना चाहते हैं, मुसलमानों के वजूद ही को ख़त्म करना चाहते हैं। पहले तो थोड़ा सा टॉलरेंस था, पहले तो कुछ यानी ये बात थी कि चलो हर आदमी को अपने अपनी बात कहने का हक है, इख्तियार है, हर एक को अपने धर्म पर चलने की आज़ादी है, तो मानव अधिकार है और ये है। लेकिन अब मानव अधिकार वाले जितने भी नारे थे वो सब नारे धरे के धरे रह गए हैं। अब मुसलमानों के लिए कोई मानव अधिकार नहीं है, मुसलमानों के लिए अब कोई भी हक नहीं है, मुसलमानों के लिए कोई भी ह्यूमन राइट्स अब है ही नहीं। उन पर जितना जुल्म कर लिया जाए, मुसलमानों को जितना सता लिया जाए, जितना मारा जाए, कुछ भी नहीं होगा इस दुनिया में। इसको सूरत हाल यह है कि जो आदमी हुकूमत करना चाहता है, जो आदमी लीडर बनना चाहता है, जो आदमी दुनिया में कुछ करना आगे बढ़ना चाहता है, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दे, वो आपसे आप जो है वो हीरो बन जाता है। तो सूरत हाल ये है मेरे भाइयों, ये सूरत हाल कोई अचानक नहीं आई है, अचानक आज आ गई ये बात नहीं है। ये सदियों से आहिस्ता आहिस्ता ये हालात तब्दील होते रहे और हमारे लिए ये कोई अनएक्सपेक्टेड मामला तो है नहीं। हमारे लिए हमारे नबी ने तो आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि क्या होने वाला है। जो लोग कुरान पढ़ते हैं, जिनकी नज़र अहादीस मुबारका पर है और जो लोग मतलब हालात का शऊर रखते हैं, उनको ये बात मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बदाल इस्लाम गरीबा सयकून कमा बदा फतूबा लिल गुरबा, कि इस्लाम जो शुरू हुआ है वो बिल्कुल अजनबी की हालत में शुरू हुआ, यानी उसको कोई जानता नहीं था एकदम। यानी उसका इंट्रोडक्शन हुआ, उसका तारुफ किया गया और उसके बारे में बताया गया। लोग नहीं जानते थे इस्लाम क्या है, फिर लोगों ने इस्लाम जाना, समझा, बहुत से लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, कबूल किया।
फिर अल्लाह ताला ने उनके अंदर बरकत अता फरमाई, उन्हें गलबा अता फरमाया। इस्लाम के बदौलत उन्हें ताकत नसीब हुई, इस्लाम के बदौलत उन्हें क़ुव्वत हासिल हुई। इस्लाम ने दुनिया के आधे से ज़्यादा हिस्सा पर हुकूमत की, इस्लाम का झंडा फहराता रहा। ये सारे वो होते रहे। उसके बाद के अदवार जो आए हैं, उन अदवार के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, हमें बता दिया। और ये बता दिया कि ये खिलाफत का दौर ख़त्म होगा, उसके बाद जो है बादशाहत का दौर आएगा, फिर बादशाहत के दौर के बाद जो है फिर एक ज़बरदस्ती बादशाहत का दौर आएगा। और इस हदीस में बताया कि इस्लाम जो है एकदम अजनबी बन की हालत में फिर वापस ऐसे आ जाएगा। आज इस्लाम की बात मुसलमानों के सामने जब की जाती है तो उसको वो यानी सब कहते हैं कि तो कोई क्या है, ये कोई नई बात है। यानी मुसलमान भी आज इस्लाम से अनभिज्ञ हो गया है ना। एक अरसे तक लोगों ने उनको जो उलझा रखा है, कहीं यानी कब्र परस्ती और कब्र परस्ती से मुल्हक जो उमूर है, करोड़ों इंसानों को उसमें उलझा रखा है। और रातों दिन एक ही काम रह गया है, झूम झूम कर गाना, झूम झूम कर पढ़ना, मस्जिद में डांस करना, मस्जिद में नाचना, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहा है। तो उम्मत का एक बड़ा तबका उधर लग गया है। कुछ लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लग गए। पॉजिटिव उनको काम नहीं सूझता है, पॉजिटिव काम हमें करना चाहिए वो नहीं समझ में आता। ये मुसलमानों ही की हालत है। वो नेगेटिव हमेशा सोचते हैं, नेगेटिव कभी इसके खिलाफ तकरीर करेंगे, कभी उसके खिलाफ तकरीर करेंगे, कभी उसको गाली करेंगे, कभी उसको काफिर करेंगे, कभी उसको मुशरिक कहेंगे। तो ये मुसलमानों की जो ये सूरत हाल जो है वो बनी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम जो है फिर गुर्बत की हालत में चला जाएगा, यानी अजनबी बन जाएगा। फिर हमारे नबी ने हमें यह भी फरमाया है, एक जमाना ऐसा आएगा कि दुनिया की कौमें, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे लोग मुसलमानों पर इस तरह पिल पड़ेंगे उनको खत्म करने के लिए, जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर खाने पर टूटते हैं भूखे लोग, उसी तरीके से दुनिया के लोग मुसलमानों को खत्म करने के लिए टूटेंगे। तो कहा कि पूछा गया कि क्या उससे तो हम कम रहेंगे, मुसलमानों की तादाद कम रहेगी? तो कहा करें मुसलमानों की तादाद तो बहुत तादाद रहेगी, लेकिन तुम्हारी उस वक्त हालत क्या होगी कि जिस तरह पानी के ऊपर में झाग होता है ना, झाग, पानी का झाग, उस झाग में कोई दमखम होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो मुसलमान ऐसे हो जाएंगे, मुसलमानों की तादाद बड़ी होगी, देखने में मुसलमान होंगे, उनके अंदर से उनका ईमान खत्म हो चुका होगा, अमल बिल्कुल डैमेज हो चुका, अमल खत्म हो चुका होगा, उसका एक ठाठ रह जाएगा मुसलमानों का, लेकिन रूह से खाली। तो ये सूरत हाल तो है, ये सूरत हाल है। मुसलमानों की बड़ी ताकत है, लेकिन वो एक दुश्मन का, एक आदमी का मुकाबला नहीं कर पाता है। उसके बाद पूछा गया कि उसका इलाज क्या है। हाँ, और ये भी कहा कि तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा। कहा कि वहन क्या है? तो वहन क्या है कि दुनिया से मोहब्बत पैदा हो जाएगी और मौत से तुम लोग डरने लगोगे। जब दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा हो जाए तो दुनिया हासिल करने के लिए आदमी के अंदर वहन पैदा होता है, कमजोरी पैदा होती है। फिर वो सही बात नहीं कह पाता, अपने मफाद के लिए, अपने दुनियावी फायदा के लिए हक बात कहने की सलाहियत उसके अंदर से खत्म हो जाती है। तो जब मुसलमान मौत से डरने लगे, जब मुसलमान मौत का पीछा करते थे, यानी मौत को ललकारते थे, उस वक्त मौत उनसे भागती थी, उनको मौत नहीं आती थी। लेकिन जब मुसलमान मौत से डरने लगे तो मुसलमान को मौत पीछा करने लगी है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है। तो इसमें ये कहने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग मायूस हो जाएं, नहीं, हम ये अहवाल वाकई बता करके ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए कभी भी हालत अच्छे नहीं रहे हैं। मुसलमानों ने संघर्ष किया है, कामयाबी उनके कदम चूमी है। ये बताइए कि मक्का में क्या हालात अच्छे थे? नहीं थे, लेकिन कामयाब हुए कि नहीं? जब मदीना गए तो पूरे अरब आकर के टूट पड़े उन पर हमला करने के लिए। क्या मदीना में एक दिन भी हुजूर को चैन आया? नहीं चैन आया।
उसी हालत में, उसी संघर्ष की हालत में मुसलमानों ने संघर्ष किया और वो कामयाब हुए। और इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि उतनी बड़ी सल्तनत आज तक किसी ने कायम नहीं किया जितनी बड़ी सल्तनत इस्लाम की कायम थी, है ना। तो संघर्ष ही में हालात बद से बदतर हो, उन्हीं हालात में अपने लिए रास्ते निकालने होंगे। हमें हालात से डर करके, मजबूर हो करके, घबरा करके, परेशान हो करके हम बैठ जाएं, ये हरगिज ज़ेबा नहीं है, ये बिल्कुल ये मुनासिब नहीं है। तो मैं आप नौजवानों से, आप तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस वक्त आप लर्निंग पीरियड में हैं, आप सीख रहे हैं, आपको ये चीज जाननी चाहिए कि संघर्षशील जीवन ही कामयाबी से हमकिनार होती है। और जो लोग संघर्ष से पीछे हट जाएंगे वो दुनिया के दौर में पीछे रह जाएंगे। और इस्लाम जो है वो कभी भी सुस्ती, काहली और बेअमली को पसंद नहीं किया है, कभी नहीं किया है। इस्लाम ये पसंद नहीं करता है कि एक भी आदमी बेकार हो। इस्लाम ये पसंद नहीं करता है कि एक आदमी बेकार हो, बैठा रहे, यूं बैठा रहे, कोई काम न करे, कोई मसरूफियत ना हो, उनका कोई शेड्यूल ना हो, काम करने का कोई विजन ना हो। इस्लाम इस चीज को पसंद नहीं करता, याद रखिए। तो इस वक्त हमें जो करने की ये है कि हमें इन हालात का सही अंदाजा होना चाहिए और इन हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी आयद होती है, उस जिम्मेदारी को भली भांति हमको समझना चाहिए और समझ करके अपने आप को उसी के लिहाज से चलाना चाहिए। यह हवाले वाक़े के बाद मैंने ये सोचा कि कुरान मजीद में और अहादीस में इल्म वाले, आप इल्म वाले हैं, आप आलिम हैं, इल्म वाले के लिए कुरान में कहां कहां क्या क्या चीजें आई है, बहुत जगहें आई हैं, लेकिन मैंने कुछ मुंतखब जगहों को, आयात को मैंने यहां पर रखने की कोशिश की है। उससे पता चलेगा कि इल्म और अहले इल्म, ये जो पूरी मजलिस है वो अहले इल्म की मजलिस है, ये आलिमों की मजलिस है, ये उलमा की मजलिस है। उलमा और आलिम का मतलब आप ये हरगिज़ न समझ लें कि कोई मौलाना साहब है आलिम है, नहीं। मौलाना साहब आलिम है, वो एक माने में आलिम है, ठीक है, लेकिन आलिम हर वो आदमी जो इल्म रखता है वो आलिम है। हर वो आदमी जो इल्म रखता है, नॉलेज रखता है, मालूमात रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है, वो क्या है, आलिम है। तो मैंने उसी माने में लिया है इसको। हम सब के सब आलिम हैं, चाहे कॉलेज का प्रोडक्ट हो, स्कूल का प्रोडक्ट हो, यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जिस भी पेशा से उसका ताल्लुक हो, ये सब क्या है, वो आलिम है। तो इसी को ज़हन में रख करके मैंने आपके समझ बात रखने मैंने कोशिश की है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मुजादला में, जरा सुन लीजिए, वो आयत आपके सामने में है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील इंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। ये सूरह मुजादला में आयत नंबर 11 है। ऐ ईमान वालों, जो आपसे कहा जाए कि मजलिस में कुशादगी पैदा कीजिए, मजलिस में अभी आए हमारे गिरी साहब आए, एक जगह नहीं थी, लेकिन मजलिस वालों को चाहिए कि उनके लिए जगह पैदा करें। ये कुरान का हुक्म है, गौर से देख लीजिए, ये कुरान का हुक्म है। सब लोग अपने अपनी जगह बैठे हैं, कोई हिल नहीं रहा है, अरे वो गिरी साहब आए हैं अपने लिए जगह बना लेंगे, नहीं। मजलिस के लोगों को ये हुक्म है, जरा गौर कीजिए। ये बज़ाहिर बहुत छोटी बात मालूम होती है, लेकिन छोटी बात नहीं है। आपने इस तरीके से अपने एक आने वाले नई भाई को के लिए अपने दिल में जगह दिया। आप थोड़ा सा सिमट गए, थोड़ा सा आप साइड लग गए, आने वाले भाई को आपने बैठने के लिए दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो लोग आते थे, बहुत भीड़ लगी रहती थी, उसमें जो बाद में जो लोग आते थे उनको जगह नहीं मिल पाती थी, तो उस जगह को वहां एडजस्ट करने के लिए ये बात कही गई है कि मजलिस में आप तफस्सुह पैदा कीजिए। अगर आप मजलिस में दूसरे भाई के लिए गुंजाइश पैदा करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, यफ़्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला आपके लिए गुंजाइश पैदा करेगा। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, जरा सुन लीजिए। अब गुंजाइश पैदा करेगा, कहां गुंजाइश पैदा करेगा ये नहीं कहा, इसका मतलब ये हुआ दुनिया में, आखिरत में, हर चीज में, हर फील्ड में, हर काम में, तालीम में, तरबियत में, हर एक में आपके लिए अल्लाह ताला
स्पेस निकालेगा, जगह निकालेगा, अगर आपके दिल में अपने भाई के लिए स्पेस है और जगह है तो। उसके बाद सुन लीजिए जो अहम बात है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो लोग ईमान वाले हैं, वल्लज़ीना उतुल इल्म, मेरे लिए जो आयत खास जो लफ्ज है वही है, वल्लज़ीना उतुल इल्म, जो लोग इल्म दिए गए हैं, जिनको इल्म अता हुआ है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करता है। अल्लाह ताला ईमान लाने वालों और इल्म वालों के दर्जात को बुलंद करता है। जरा गौर फरमाइए, यहां पर उतुल इल्म है, ये नहीं कहा उतुल इल्म अद्दीनी, दीनी इल्म जिसको दिया है उसके दर्जात बुलंद करता है, या उतु अल इल्म अल कुरानी, ये भी नहीं कहा, उतुल इल्म कहा है। और इल्म के बारे में आपको मालूम है, नॉलेज, वो मालूमात जो इंसान हासिल करता है। तो इसमें कई चीजें हैं, अगर आगे गौर करे तो इसी पर 1 घंटा गुफ्तगू हो सकती है। इसमें अहले इल्म के लिए जो बातें बताई गई हैं कि अहले इल्म के दिल में दूसरों की जगह होती है, जरा गौर कीजिए। यानी वो अहले इल्म है तब तो जगह बनाया है, अगर वो यूं ही बैठा रहेगा जाहिल जपट है, क्यों हम उठे भाई? वो कोई आए लाट साहब है आता रहे, हम क्यों उनके लिए उठेंगे? समझ गए ना? तो अहले इल्म ऐसे नहीं होते हैं। अहले इल्म के अंदर जो है कुशादगी होती है। इल्म वालों के अंदर क्या होती है? कुशादगी, फराखी, अपने भाइयों के लिए जगह है, अपने भाइयों के लिए कुशादा दिली, कुशादा नजरी, वुसअत कल्बी, दिल में जगह होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए हर जगह स्पेस पैदा फरमाएगा और आपके दर्जात को क्या करेगा? बुलंद फरमाएगा। दूसरे आयत में देख लीजिए, ये सूरह फातिर है, इसमें अलम तर अन्नल्लाह अनज़ल मिनस समाइ माअन फअख़रजना बिही मिन समरातिन मुख्तलिफ़न अलवानुहा व मिनल जबालि जुदुदुन बीज़ुन व हुमरुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व ग़राबीब सूद व मिनन नास व दवाब वल अनआम मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु कज़ालिका इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, उसके जरिए से हमने मुख्तलिफ किस्म के फल उगाए और हमने वो पहाड़ बनाए जो सफेद भी हैं और वो सुर्ख भी हैं और उनके रंग काले भी हैं। पहाड़ों के रंग के बारे में बताया है। आप दूर से पहाड़ों को देखिए तो बहुत से पहाड़ आपको काले नजर आएंगे, कुछ सफेद नजर आएंगे, कुछ में और भी रंग नजर आएगा मुख्तलिफ। जो यानी इंसान जो पहाड़ों को देख करके जो उसमें आता है, उसको अल्लाह ताला ने अल्फाज का जामा पहना दिया है ना, कि मुख्तलिफ रंग बिरंग, ये सारी जो रंगी बिरंगी है, सारी मुख्तलिफ जो रंग है, ये क्या है? उसके बाद है और बहुत से लोग हैं, वो दवाब बे, और बहुत से चौपाए हैं, वरानाम है और जानवर हैं, मुख्तलिफुन अलवानुहु, और मुख्तलिफ रंग हैं। तो ये जो बातें आई है आसमान की बनावट, वहां से और उसके बाद जो है वो पानी का बरसाना, पानी के बाद जो है मुख्तलिफ किस्म के अनाज और गल्ला को पैदा करना, पहाड़ों के रंग और पहाड़, ये इल्मुल पहाड़ है, यानी इल्मुल जवाल, यानी पहाड़ के सिलसिले से इल्म है ना, पहाड़ के सिलसिले से एक अजीम इल्म है ये पहाड़ का। ये जो पहाड़ हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसकी कितनी गहराई है, इनकी जड़ें कितनी दूर तक फैली हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब वो है जो अहले इल्म है उनको पता होता है। ऐसा नहीं है कि बस वो खड़ा है, अगर ऐसे खड़ा रहेगा तो गिर जाएगा, है ना। उसके जो संभाला हुआ है उसकी जड़ें जितना आपको नजर आता है उससे ज्यादा गहरी होती है ना जी। तो ये सब क्या है? वो गराबी बसूद, काले पहाड़, ये मुख्तलिफ किस्म के जानवर, मुख्तलिफ रंगों के जानवर, इन सब चीजों का तज़किरा करने के बाद इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह से सही मानों में हकीकतन डरने वाला तो उलमा ही है, इल्म वाले। अब जरा गौर कीजिए, क्या यहां पर उलमा से मुराद वो कुरान हदीस वाले और मस्जिद में तहक़ीक़ करने वाले उलमा हैं? ऊपर क्या तज़किरा हुआ है? क्या कुरान हदीस का कोई तज़किरा ऊपर में आया है? क्या इमामत का कोई तज़किरा है? कोई नहीं तज़किरा है।
ये पहाड़, ये आसमान, ये ज़मीन, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, मुख्तलिफ किस्म बातें जो आजकल साइंस की दुनिया है, बहुत वसी दुनिया है, उसमें लोग पढ़ते हैं। तो साइंस का तस्करा है यहाँ पर, ये बिल्कुल खालिस ये साइंस जिसको हम लोग आमतौर से कहते हैं कि साइंस इस्लाम अलग है, साइंस अलग है, ये उसका तस्करा है ये। हालांकि दोनों में कुछ भी मुगायरत नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह से डरने वाले सिर्फ उलमा ही होते हैं। अब बताइए, एक आलिम, एक जिसको हम मौलाना मौलवी साहब कहते हैं, वो कुरान हदीस के थोड़ी बहुत मालूमात रखते हैं, वो मालूमात रखने वाले नहीं हैं। वो उनके अंदर उतना डर खौफ कहां से आएगा? वो तो जानता ही नहीं, इल्म हयत नहीं जानता, वो सितारों की इल्म नहीं रखता, वो पहाड़ों की इल्म नहीं रखता, वो बॉटनी की इल्म नहीं रखता, वो पानी के बारे में नहीं जानता, बहुत सी चीजों के बारे, जो इन सब चीजों को जानता है वो अल्लाह की उस पर अरे अल्लाह कितना अजीम है, उसने कितनी कितनी कैसी कैसी चीजों को इंसानों के लिए पैदा किया, तब उसके अंदर अल्लाह का हैबत, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ तब पैदा होता है। कुछ आयत को रट लेने से, कुछ हदीस को रट लेने से डर और खौफ पैदा नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। तो आप विद्यार्थी हैं, आप तालिब इल्म हैं, इन चीजों को गौर कीजिए। जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं वो भी गौर करें, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं वो भी गौर करें, जो दूसरे उलूम पढ़ रहे हैं वो उनके उलूम को हमारा कुरान कहां कहां टच करता है, और कुरान आपसे क्या कहना चाहता है, क्या आपसे चाहता है, और इल्म का मकसद क्या है, और इल्म हासिल करने वाले लोग कैसे होते हैं। इल्म हासिल करने वाले, इल्म वाले लोग क्या होते हैं? जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ये है अच्छी बात। अल्लाह वल मलाइकतु वल इल्म काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवा अल अजीज अल हकीम। अल्लाह ताला, फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और वो अदल को कायम रखने वाला है, और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जरा गौर कीजिए इसमें। शाहिद अल्लाह, अल्लाह ने गवाही दी, अन्नहु ला इलाहा इल्ला, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ने गवाही दी। उसके बाद किसने गवाही दी? वो उलुल इल्म, वो उलुल इल्म, और इल्म वालों ने गवाही दी। इल्म वालों ने गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह ने गवाही दी, फरिश्तों ने गवाही दी, और इल्म वालों ने गवाही दी। कायमन बिल क़िस्त, और अल्लाह जो है क़िस्त को कायम रखा हुआ है। क़िस्त का कहते हैं बैलेंस, बैलेंस, हर चीज में बैलेंस है, दुनिया की हर चीज में बैलेंस है। हम यहां पर खड़े हैं, बैलेंस है तब हम खड़े हैं, अगर बैलेंस खत्म हो जाए तो हम गिर जाएंगे, है ना। तो अल्लाह ताला क़िस्त के साथ हर चीज को कायम रखा हुआ है, बैलेंस है, हर चीज में बैलेंस है। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, सैयारे जितने हैं सब में बैलेंस है, क़िस्त है। उसी की वजह से अल्लाह ताला जो ये कायनात जो है इसी वजह से कायम व दायम है। तो इसकी गवाही कौन देते हैं? अल्लाह देते हैं, फरिश्ते देते हैं, और इल्म वाले देते हैं। जो इल्म वाले हैं वो इस चीज की गवाही पेश करते हैं। तो इल्म वालों का दर्जा कितना है? यानी अल्लाह ताला ने अपने साथ और फरिश्तों के साथ ये अहले इल्म का तस्करा किया है। जरा गौर करने की बात है। अल्लाह ने गवाही दी, फरिश्तों ने गवाही दी, और इल्म वालों ने गवाही दी, है ना। तो इल्म वालों का दर्जा इससे कितना बुलंद हुआ, क्या हुआ, कुरान में आपको क्या क्या मर्तबा दिया गया है। उसके बाद इन्न दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम, दीन हकीकतन जो असल दीन है वो तो इस्लाम है। दीन कहते हैं यानी जिंदगी गुजारने का जो वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका है, उसको दीन कहते हैं। दीन, है ना। आजकल जो धर्म जो लोग कहते हैं ना, वो धर्म बहुत ही गलत उसमें है, सही माने में वो नहीं है। असल है दीन। दीन का मतलब हुआ जिंदगी गुजारने के सारे तरीके। तो जिंदगी गुजारने का तरीका जो असल में है वो इस्लाम है। और इख्तलाफ किया, इख्तलाफ में पड़ गए अहले किताब। वमख्तलफ़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम, और इसमें इख्तलाफ नहीं किया मगर अहले किताब से मुराद जो है यहूद और नसारा है, यहूदी और ईसाई। उन्होंने इख्तलाफ किया इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म, जब इल्म आ गया उनके पास उसके बाद उन्होंने इख्तलाफ किया। अब यहाँ पर
आप हरा की तरफ से सवाल उठ सकता है, अगर इल्म कामयाबी की तरफ लोगों की रहनुमाई करता है तो यहूद और नसारा के पास जब इल्म आ गया था उसके बाद क्यों इसके अंदर बिगाड़ पैदा हुआ? ये सवाल पैदा हो सकता है ना। तो याद रखिए कि सिर्फ इल्म, किसी चीज की मालूमात, इंफॉर्मेशन हासिल कर लेना अपने आप में खुद ही जो है वो रहनुमाई नहीं देता है, उसके लिए कुछ और भी शराइत है। वो इल्म तो आ गया लेकिन वो एक चीज में पड़ गए वो लोग, क्या? बग़यम बैनहुम, नाइंसाफी का की तरफ झुकाव रखना, जुल्म की तरफ झुकाव रखना, है ना, दूसरे के हक मारने की तरफ झुकाव रखना। तो इल्म रखने के बावजूद भी अगर ये चीज पैदा होगी तो अहले इल्म को असल में यहाँ पर बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है कि आप ये ना समझ लें कि हम अहले इल्म हो गए, हमने नॉलेज हासिल किया तो हम सही रास्ते पर चल गए। नहीं, अगर आपने गलत रास्ता गलत ट्रैक ले लिया तो इल्म होने के बाद भी आप गुमराह हो जाएंगे। जिस तरीके से शैतान को सारी चीजों का उलूम हासिल था लेकिन उसके बावजूद भी शैतान क्या हुआ? गुमराह हो गया, क्योंकि शैतान को जो है ले लिया उसने, तकब्बुर ने, घमंड ने ले लिया। तो इल्म का घमंड, इल्म का तकब्बुर और इल्म की वजह से अपने इल्म को इस्तेमाल करके किसी का हक मारना। बहुत से लोग हैं जो अपने इल्म की बुनियाद पर वो दूसरों का हक मारते हैं। तो जहां नीयत खराब हो गई अहले इल्म की, वहां पर क्या होगा? इल्म उसको फायदा नहीं देगा जी। उसके बाद अब सुन लीजिए, वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आदम को अल्लाह ने तमाम चीजों की इल्म अता की। आदम को, हजरत आदम को, जो हमारे अबुल बशर हैं, इंसानों के बाप हैं, जद्द अमजद हैं, और आदम और हव्वा ही से पूरे दुनिया के इंसानों की पैदाइश हुई है, उनको अल्लाह ताला ने तमाम चीजों का इल्म अता किया। तमाम चीजों का क्या? इल्म अता किया। इल्म कैसा अता किया? अल अस्मा कुल्लहा, यानी ये हर चीज के नाम का इल्म दिया। नाम का इल्म यानी आप किसी भी चीज को आप जानते हैं तो उसके नाम ही से आप जानेंगे। ये क्या है? इसका नाम है ना। ये क्या है? इसका नाम है ना। जब ये नाम बोलेंगे तो आपके जहन में बात आ जाएगी। ये बोलेंगे इसका नाम क्या है, ये बोलेंगे तो इसके जहन, आपके जहन में बात आएगी। तो किसी भी चीज को जानने के लिए उसका नाम जो है जानना जरूरी होता है। तो अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदे आदम को सारी चीजों का इल्म दे दिया और फरिश्तों के सामने उनको पेश किया और फरिश्तों से कहा कि मुझे बताओ ऐ फरिश्तों इन चीजों के नाम। तो फरिश्ते ने कहा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, पाक है तेरी ज़ात और हमें तो उतना ही इल्म है जितना तू हमने हमें सिखाया। हमें, यानी फरिश्ता कह रहा है कि हमको इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इल्म वाला अपरंपार इल्म वाला हो ही नहीं सकता। कोई आदमी दावा नहीं कर सकता दुनिया में कि जितना इल्म हमको हासिल होना था वो हो गया, क्योंकि फरिश्ते जो अल्लाह की मखलूक हैं और उनको अल्लाह ने बहुत ज्यादा इल्म से नवाजा है, उन्होंने ये कह दिया कि हमें उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। तो इसलिए इल्म कभी कभी गुमराह कर देता है इंसान को। इसलिए इस गुमराही से बचना चाहिए कि बहुत से लोग हमादानी का वो करते हैं, हमादानी, मैं हर चीज जानता हूं। अरे आप मुझसे क्या बात करेंगे, आप मुझसे क्या बहस करेंगे, मैं सब कुछ जानता हूं। बहुत से लोगों के जुमले इस तरह निकलते रहते हैं। ये जुमला मुतकब्बिराना जुमला है, मैं जानता हूं, मैं खूब जानता हूं। इसके हाँ जो मालूमात है वो मालूमात आप कहिए, लेकिन इब्दाई तरीका, मुतकब्बिराना तरीका, मगरूराना तरीका, मगरूर होकर के बोलना मैं सब कुछ जानता हूं, ये किसी इंसान के लिए जेब नहीं देता है। फरिश्तों ने कह दिया कि हमको उतना ही इल्म है ए अल्लाह जितना तूने हमें इल्म दिया है। उसके बाद और आगे चले, तो कुछ ज्यादा कुछ आयत हैं, इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हाँ, ये आयत देख लीजिए, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। हजरत आदम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। यहाँ पर हजरत आदम को जब वो दरख्त के खाने से मना किया था और फिर भी शैतान के बहकावे में आ करके उन्होंने खा लिया।
इसका मतलब क्या हुआ? उनको, आदम को हर चीज का इल्म होने के बावजूद भी वो गुलाम में पड़ गए। गुलाम कैसे पड़ गए? शैतान ने बहका दिया। तो अहले इल्म को भी, इल्म वाले को भी, आलिमों को भी शैतान गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर डाल सकता है। इसलिए हमेशा अपने रब से ये दुआ करती रहनी चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, जब तूने हमें हिदायत से नवाज दिया है तो अब हमारे दिल को टेढ़ न कीजियो और हमें गुमराह न कीजियो। ये हमेशा अपने रब से दुआ करते रहना चाहिए। हजरत आदम को तमाम चीजों का इल्म देने के बाद भी शैतान ने उनका क्या किया? गुमराह किया। लेकिन शैतान में और आदम में फर्क क्या है? और सुन लीजिए। उसी इल्म की वजह से शैतान जो है वो मरदूद और मलून हो गया हमेशा के लिए, और उसी इल्म की वजह से शैतान आदम जो है फिर अल्लाह ताला का महबूब और चहेता बन गया। वो कैसे बन गया? फताब अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। शैतान, आदम ने तौबा की। जब आदम को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इल्म वाले भी गलती कर सकते हैं, शैतान के बहकावे में आकर के या वक्ती तौर से किसी भी चीज से मगलूब होकर के उनसे गलती हो सकती है। शैतान और इंसान में फर्क यह है कि शैतान अपनी गलती पर कायम रहता है और इंसान क्या होता है, नेक इंसान फौरन क्या होता है? अल्लाह की तरफ वो तौबा कर लेता है। तो अहले इल्म का ये वतीरा है, अहले इल्म का, उलमा का, आलिमों का, आप जैसे आलिमों का ये वतीरा और ये तरीका होना चाहिए कि अगर आपकी किसी गलती पर आपके किसी साथी, किसी भाई, किसी उस्ताद ने, किसी मुकर्रिर ने, किसी मुरब्बी ने अगर कह दिया तो बजाय इसके कि आप रिट्रेट हो जाएं, आपको अपनी गलती की इस्लाह करनी चाहिए। हजरत आदम ने अपनी गलती की इस्लाह की तो अल्लाह ताला ने उनको दोबारा क्या किया? मकबूल बना लिया। जी, उसके बाद सुन लीजिए, वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबि मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि वल हुदा वलन इत्तबअत अहवाहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। के ऐ मुसलमानों, यहूदी और ईसाई आपसे खुश नहीं होंगे जब तक कि आप यहूदी और ईसाई की पैरवी ना करें। अब जरा गौर कीजिए पूरे उस पर। आज पूरी दुनिया में हमारे नौजवान बच्चे, हमारी बच्चियां यूरोपियन कल्चर, अंग्रेजों के देखा देखी, कपड़ा लगाना, कपड़ा पहनना, बोलना, बोलने के स्टाइल, खाने के स्टाइल, ये और वो और बहुत से फजूल बातें जिसको इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। वो बर्थडे मनाना और क्या मनाना और वो 14 तारीख को क्या मनाते हैं वो मनाना, ये क्या है? ये तो यहूद और नसारा की पैरवी न हुई कि नहीं हुई? तो कहा कि यहूद और नसारा आपसे राजी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके तरीके पर न चलना शुरू कर दे। आप कह दीजिए इन्न हुदल्लाहि वल हुदा, कि असल जो मार्गदर्शन है वो अल्लाह का मार्गदर्शन है। किसी इंसान, किसी यहूदी, किसी नसरानी, किसी कम्युनिस्ट, किसी लीडर, किसी सोशलिस्ट, किसी लेनिन, किसी स्टालिन, किसी इब्राहिम लिंकन और किसी मौजी तुम की कोई हिदायत नहीं है। असल हिदायत जो है हुदल्लाह है, अल्लाह की हिदायत, बस। किसी इंसान की कोई हिदायत नहीं। इन्ना हुदल्लाह है हुवल हुदा, कि अल्लाह की तरफ से जो गाइडेंस इंसानियत को, मानवता को मिला है वही असल में गाइडेंस है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो बातिल है। इसको हम दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं कि इस्लाम ही एक सही तरीका जिंदगी है। इस्लाम के अलावा जितने भी तरीका हाय जिंदगी है वो गलत है, फासिद है, बातिल है और जहन्नम सब ले जाने वाले। तो कहा कि बेशक हिदायत वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से है। ये हिदायत अहले इल्म को मालूम होनी चाहिए। उसके बाद कहा कि अगर यहूद व नसारा की बात की पैरवी करोगे बादल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, आपके पास इल्म आ गया है, आपके पास नॉलेज आ गया है, इल्म आने के बाद भी आप बेइल्मी का काम करें, इल्म आने के बाद भी आप यूरोप अमेरिका की तकलीद करें, इल्म हासिल होने के बाद भी आप यूरोपियन कल्चर पर फख्र करें, उस जैसे बनने की कोशिश करें,
तो मालक मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, तो सुन लीजिए कि अल्लाह के अलावा आपका कोई हामी मददगार नहीं होगा। कोई यूरोपियन कल्चर वाले, कोई मानवाधिकार वाले, कोई लेनिन और स्टालिन और कोई भी इब्राहिम लंकाना, कोई भी मौजूद तुम, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। अल्लाह है मालक मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, असर मददगार और असर वली जो है आपका वो अल्लाह ही होगा। मैंने कुछ अहादीस भी हमने वो किया है कि हदीस में भी अहले इल्म और इल्म के बारे में क्या है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा मात इब्न आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। मुस्लिम कि जब आदमी मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। ज़ाहिर जब मर गया तो खत्म, अमल हम क्या करें, लेकिन मरने के बाद भी 3 काम का सबा मिलता रहेगा मरने के बाद भी। वो क्या है? फरमाया कि सदका जारिया, एक ऐसा सदका जो जारी रहे। मस्जिद बना दिया 100 साल मस्जिद चलेगी, मदरसा बना दिया 50 साल मदरसा चलेगा, कुआं बना दिया उसे लोग पानी पीते रहेंगे, रास्ता बना दिया लोग चलते रहेंगे, पुल बना दिया लोग गुजरते रहेंगे, तो वो आपको सवाब मिलता रहेगा। उसके बाद फरमाया औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, या वो इल्म जिससे कोई आदमी फायदा उठाए। आप कोई ऐसा, आप अहले इल्म हैं, आप कोई ऐसा आविष्कार छोड़ जाइए, आप कोई ऐसा नॉलेज छोड़ जाइए, आप कोई ऐसी चीज छोड़ जाइए कि जिससे आपके मरने के बाद लोग फायदा उठाते रहे। अगर आप कोई नई चीज आविष्कार नहीं छोड़ देते हैं तो कम से कम आप बहुत से लोगों को पढ़ा करके जाएंगे, बहुत से लोगों को इल्म दे करके जाएंगे, तो वो इल्म जब तक चलता रहेगा, आपका पढ़ाया हुआ दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरे का पढ़ाया हुआ तीसरे को पढ़ाएगा, वो चौथे को पढ़ाएगा, ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। तो कहा औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, कि वो इल्म, वो नॉलेज। तो मेरे भाइयों, ये नॉलेज और इल्म जो आपको अल्लाह ने दिया है, ये बहुत कीमती चीज है। इसको आप प्रयोग में लाइए और कोशिश कीजिए कि दूसरे आदमी को हमारे इल्म से दूसरे लोग मुस्तफीद हों। इल्म एक अमानत है, वो आपकी जागीर नहीं है, किसी की भी जागीर नहीं है। इल्म एक अमानत है और वो पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए है, पूरी मानवता के लिए। आप कोई नया आविष्कार करके जाइए, नई चीज इजाद करके जाइए, वो पूरी इंसानियत के लिए है, वो आपका जागीर नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, आप अगर कोई इस किस्म में काम करके जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए हमेशा के लिए आपका उसमें शामिल करेगा सवाब में। औवलदिन सालिहिन यदऊ लहू, तीसरा यह है कि एक ऐसा नेक लड़का हो आपका, आप लड़के को नेक बनाइए, लड़के को आप अदब सिखाइए, लड़के को तालीम दीजिए, लड़के को अल्लाह की मार्फत दीजिए। आपके चले जाने के बाद वो बच्चा आपके लिए दुआ करेगा। जब तक वो दुआ करता रहेगा तो वो आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। हदीस में आता है कि जब लोग जो हमारे आला में हैं, वहां पर फरिश्ते जब उनका बच्चा उनके लिए दुआ करता है तो उस दुआ को एक गिफ्ट और तोहफा की शक्ल में फरिश्ता वहां पहुंचाता है। ये पूछता है कि क्या है ये? कहा कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए दुआ की है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम्हारे पोते ने तुम्हारे लिए दुआ की है ना। तो अपनी औलाद को इस तरह नेक बना करके जाइए कि वो आपके लिए दुआ करे। ठीक है जी, आगे से उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्नह, जो लोग रास्ता चलते हैं इल्म हासिल करने के लिए, कोई रास्ता चलते हैं इल्म हासिल करने के लिए, टू सीक द नॉलेज, वो रास्ता तय करता है तो अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देता है। जब गौर कीजिए, आप रास्ता चलते हैं इल्म हासिल करने के लिए और अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में जाने का रास्ता तैयार करता है। ठीक है ना? क्यों? इसलिए कि एक इल्म वाला हजारों इबादत गुजारों से बेहतर है। एक इल्म वाला के पास गोया का आंख है, रोशनी है। कुछ लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े इबादत गुजार है, इबादत करते हैं, रातों दिन इबादत करते हैं, लेकिन इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है। उनके गुमराह होने का चांस है, शैतान उनको गुमराही में डाल सकता है, लेकिन अहले इल्म को अगर वो अल्लाह ताला के तौफीक को
तलब करता है रात दिन अल्लाह से, ये दुआ करता है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, तो ये दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको गुमराह नहीं करेगा, इल्म वाला गुमराह नहीं होगा, है ना। लेकिन जो इल्म नहीं रखता है वो बहुत बड़े बड़े आबिद हो सकते हैं, नमाजी हो सकते हैं, बड़े बड़े हाजी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास इल्म नहीं है तो हो सकता है कि वो गलत रास्ते पर चले जाए। लेकिन इल्म वाले के लिए ये चांस बहुत कम है कि वो गलत रास्ते को ले ले। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं फज़लुल आलिम अलल आबिद कफ़ज़लि अला अदनाकुम, एक इल्म रखने वाले एक आलिम की फजीलत कैसी है कि जिस तरह मेरी फजीलत है तुम लोगों पर, इन्हें नबी की फजीलत, नबी की बरतरी जो उनकी उम्मती पर है वही बरतरी एक इल्म वाले की है आम लोगों पर। एक आम लोग हैं, जनरल पीपल हैं, एक आप हैं इल्म वाले। आपको जो बरतरी हासिल है, आपको जो अहमियत हासिल है वो इस तरह की अहमियत हासिल है। तो अहले इल्म को अपने एहसास, अपने बड़ाई का या अपने अल्लाह ने जो मकाम दिया है उस मकाम को आपको ख्याल करके चलना पड़ेगा। जी आगे चलिए। हाँ, एक और मैं हदीस में आपको सुनाऊं। हुजूर फरमाते हैं कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो है, ये उलमा वो नबियों के वारिस है। उलमा क्या है? नबियों के वारिस है ना, यानी उत्तराधिकारी हैं। आप लोग नबी के उत्तराधिकारी हैं। तो नबी के उत्तराधिकारी का मतलब यह नहीं है कि आप नबी की दौलत लेंगे, नबी का इल्म लेंगे आप, नबी का इल्म के, यानी नबी के इल्म के वारिस हैं हम लोग। फरमाया कि इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनार वला दिरहमा, कि नबियों की वरासत दिरहम या दीनार या रुपया पैसा डॉलर नहीं होता है। इन्नमा वरसुल इल्म, कि नबियों की वरासत क्या है? इल्म है। क्या है? इल्म है। जी, आप सब नबी के वारिस हैं। और नबी के वारिस का मतलब यह है कि नबी ने जो इल्म छोड़ा है उसके आप वारिस हैं। एक हदीस में, एक छोटी सी हदीस है, बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर एक भी बात, अच्छी बात तुमको मालूम है तो तुम लोगों को पहुंचाओ, प्रीच करो, है ना। इससे आपकी जिम्मेदारी आप पर यह आयद होती है कि अगर एक भी सही बात, अच्छी बात, इल्म की बात, अल्लाह की बात, नबी की बात, रसूल की बात, कुरान की बात, हदीस की बात अगर आपको मालूम है तो आप पर जिम्मेदारी यह है कि आप उसको छुपा करके अपने दिल में ना रखें, बल्कि दूसरों तक उसकी क्या करें, आप तबलीग करें, दूसरों तक आप पहुंचाएं। अब मैं कुछ पॉइंट की शक्ल में मैंने कुछ बातें रखी है, टाइम शायद अब कम हो गया होगा, कम रह गया होगा। इन सारी चीजों से मैं ये साबित मैंने किया कि इल्म वालों का दर्जा क्या है। उसके बाद अब इल्म को हम कैसे काम में लाएंगे, कैसे, हाउ टू यूज, कैसे हम लाएंगे, तब हम वो मर्तबा हासिल करेंगे। सबसे पहले नीयत की पाकीज़गी। क्या हमारी नीयत पाक है? नीयत की पाकीज़गी। या हम ये नीयत किए हुए हैं डॉक्टर बनेंगे, खूब माल कमाएंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, खूब सरकारी ठेका लेकर के खूब पैसा कमाएंगे, या नीयत और किए हुए हैं। मेरे भाइयों, नीयत की बहुत बड़ी वो है। आप माल भी कमाएंगे, आप पैसे भी कमाएंगे, पैसा माल कमाने में कुछ भी नहीं, आप मेहनत करें ना करें आपको पैसा मिलेगा, माल आएगा, लेकिन उसी के लिए नीयत कर लेना ये सही नहीं है। आपकी नीयत क्या होनी चाहिए? हम इंसानों की खिदमत करेंगे, अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, अल्लाह के बंदों की खिदमत करेंगे, ये नीयत रखिए, आप यही नीयत रखिए, और इसी नीयत में अल्लाह बरकत देगा और माल आपके पीछे पीछे आएगा। लेकिन माल हासिल करने के लिए नीयत करके पढ़ना, ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, नथिंग, ये नथिंग है, कुछ भी नहीं है। इसलिए नीयत को पाक कीजिए अपने आप को। उसके बाद फरमाया कि इल्म का सही इस्तेमाल कीजिए। इल्म हासिल हो गया लेकिन उसका सही इस्तेमाल हो सकता है लोग ना कर रहे हो सकता है बहुत से लोग हैं जो इल्म है, मालूमात है, लेकिन वो इल्म हासिल उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक डॉक्टर है, उसको मालूम है कि शराब पीने के नुकसान है, फिर भी वो शराब पीता है। इसका मतलब इल्म का क्या इस्तेमाल हुआ?
वो सिगरेट पीता है, उसको मालूम है, लेकिन फिर भी सिगरेट पीता है। इसी तरीके से इसी पर कयास करके और भी चीजों को ले लीजिए। इल्म है कि ये काम करेंगे तो नुकसान होगा, फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इल्म का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको जहां पर, जिस मकाम पर, जिस मर्तबे पर रखा है, जो नॉलेज, जो इल्म दिया है, उसका सही इस्तेमाल क्या है वही इस्तेमाल कीजिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए। अपने इल्म को बुनियाद बना करके दुनिया हासिल करना, माल कमाना, ये कोई अच्छा काम नहीं है। असल ये है कि आप अपने इल्म को इस्तेमाल करके आखिरत में कामयाबी हासिल कर लीजिए। इसके अलावा और कोई हमारे इल्म का मकसद नहीं हो सकता। उसके बाद फरमाया अपनी हिफाजत। इल्म हमको सबसे पहला जो दर्स देता है वो खुद वो है ना, अपने आप की हिफाजत। इल्म आपका अपना हिफाजत कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ? ये गौर करना पड़ेगा ना। अरे भाई, हम किसी चीज को हासिल करते हैं तो सबसे पहले उसका फायदा मुझको होना चाहिए ना, तब ना हम दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि अपनी हिफाजत आपको करनी पड़ेगी उस इल्म के जरिए से। यानी ये ड्यूटीज, जो स्टूडेंट की जो ड्यूटीज है, जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसके तहत में बात कर रहा हूं कि आप अपनी हिफाजत कीजिए। किस किस चीज से हिफाजत करना है वो आप खुद समझ सकते हैं। बुरे नजरियात से, बुरे ख्यालात से, बुरी बातों से, गलत ट्रैक में जाने से, गलत रास्ता इख्तियार करने से, गलत संगत से, है ना, गलत काम करने से अपने आप को बचाइए। वरना पूरा इल्म आपको हासिल है फिर भी आप वही काम कर रहे हैं। पूरा इल्म हासिल है फिर भी आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह। पूरा इल्म हासिल है फिर भी आप शराब पी रहे हैं। पूरा इल्म हासिल है फिर भी आप दूसरों को माल हड़पने के चक्कर में हैं। तो इसलिए इल्म में सबसे पहले आप अपनी हिफाजत कीजिए अपने इल्म के जरिए से। जब अपनी हिफाजत करेंगे तभी आप दूसरों की हिफाजत कर पाएंगे। सेल्फ प्रोटेक्शन ये जो है ये नंबर 1 की चीज है। उसके बाद दूसरों का प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद आइए अपनी नस्ल की हिफाजत कीजिए। आपके बाद, आपके अपने नफ्स के बाद जो सबसे पहला नंबर आता है वो आपकी अपनी नस्ल है। नस्ल है ना, अगर किसी की नस्ल नहीं है तो नस्ल हो जाएगी इंशाअल्लाह। शादी करेंगे तो नस्ल चलनी शुरू हो जाएगी। तो अपनी नस्ल की हिफाजत है ना। और इस नस्ल में हमारे सारे नौजवान हैं। आप हमारी नस्ल हैं, आप हमारे बेटे हैं, है ना। नस्ल का मतलब ये नहीं कि हमारे अपना ही बेटा हो, तभी नहीं। उम्मत के जितने भी नौजवान बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां, वो हमारी बेटे और बेटियां, ये सब हमारी नस्ल से हैं। तो नस्ल की हिफाजत, ठीक है ना। उस इल्म की बुनियाद पर जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है। समाज की हिफाजत, जब नस्ल फैलती है तो समाज बनता है। उस समाज के प्रति भी दायित्व है आपकी। याद रखिए, जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज में आपको पाला पोसा हुड़काया, जिस समाज से आपने बहुत कुछ सीखा है। सारी तालीम स्कूल कॉलेज में नहीं होती है। पहला मदरसा तो, पहला स्कूल तो समाज है, जहां आप बोलना सीखते हैं, जहां पर चलना सीखते हैं, जहां बातें करना सीखते हैं, जहां आप रिश्तों को पहचानते हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा और इन सब चीजों को जानते हैं। तो ये समाज है। समाज ने आपके तालीम तरबियत में बड़ा हिस्सा लिया है, इसलिए उस समाज के तहीं आपकी जिम्मेदारी है। तो याद रखिए, जिम्मेदारी समझिए। इल्म का मतलब है आपका सेल्फ प्रोटेक्शन और नस्ल का प्रोटेक्शन और जो सोसाइटी का प्रोटेक्शन। उसके बाद मुल्क की हिफाजत, जो हमारा मुल्क है, जो हमारे लिए, जिस मुल्क में हम रहते हैं उसने हमें सुरक्षा प्रदान किया है। हम रात में नींद, चैन की नींद सोते हैं, वो हमारे मुल्क के प्रोटेक्शन की वजह से है। हमारे मुल्क जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, उसकी वजह से हम महफूज हैं, हम आराम में हैं। वरना पता नहीं क्या हो सकता है। तो मुल्क हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है, मुल्क हमारी हिफाजत कर रहा है, मुल्क हमारे लिए मौके दे रहा है, मुल्क हमारे लिए स्कूल कॉलेज बना रहा है, मुल्क हमारे लिए हॉस्पिटल और बहुत सी चीजें बना रहा है, मुल्क हमारे लिए नौकरियों का इंतजाम कर रहा है, मुल्क हमारे लिए बेशुमार काम कर रहा है। इसलिए याद रखिए, एक अच्छा और पाकीज़ा नौजवानों को जितने अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए, जितने अपने समाज से मोहब्बत होनी चाहिए, जिसने अपनी नस्ल से, उतना ही अपने मुल्क से
मोहब्बत होनी चाहिए। और खुदारा ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारा वतन, हमारा मुल्क बदनाम हो और हम अपने मुल्क के लिए नुकसान का काम कोई करें, ये हमारे लिए जो है मुनासिब जो है वो नहीं है। उसके बाद अपने दीन की हिफाजत, अपने दीन की हिफाजत। जिस दीन ने आपको शऊर बख्शा है, जिस दीन ने आपको यानी एक ऊंचा मकाम और मर्तबा से नवाजा है, जिस दीन ने आपको इंसानियत सिखाया है, उस दीन की जिम्मेदारी यह है कि उस दीन को लेकर के आप आगे बढ़ें। आप जो भी पेशा करें, आप जो भी काम करें खूब करें, लेकिन साथ साथ जहां भी रहें अपने दीन को ना भूलें, अपने दीन को हरगिज ना भूलें। ये ना रखिए जब हम यहाँ पर आए प्रोग्राम में तो यहाँ सबके साथ नमाज पढ़ लेते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ लड़कों के साथ है कौन नमाज पढ़ेगा, लोग क्या कहेंगे। नहीं, आप कॉलेज के लॉन में बिछा कर नमाज पढ़िए। आप अपने ऑफिस में अगर ऑफिस में हैं और नमाज का टाइम में आपका ऑफिस होता है, आप वहां पर जहाँ नमाज रखिए, नमाज पढ़िए। एयरपोर्ट में जा रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़िए। ये दीन की हिफाजत है। लोगों से डर करके, लोगों से घबरा करके या थोड़ा सा हेजिटेशन इख्तियार करके तो नहीं होगा, दीन पर अमल नहीं होगा। अल्लाह की इबादत के लिए क्या हेजिटेशन है। और लोगों को जो सब कुछ करते हैं, लोग निहायत ही गंदे गंदे काम करते हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो देखा हजारों लोग जो है वो दरख्त जो है वहां पर मंदिर के पास दरख्त में धागा लेकर के चारों तरफ कर रहे हैं। वो इतना वाहियात अमल है, उनको शर्म नहीं आती है। उनको शर्म नहीं आती है कि ये हम रातों दिन इसमें धागा बांध करके हमको फायदा क्या है। और हमको शर्म आएगी कि हम एयरपोर्ट में नमाज पढ़ लेंगे, तो हमको शर्म आएगी हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के लॉन में नमाज पढ़ लेंगे, हमें शर्म आनी चाहिए नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, जहां भी रहिए अपने दीन की हिफाजत। दीन अगर है तो हम हैं, दीन नहीं है तो हमारा कुछ भी वजूद नहीं है। इस चीज को समझना चाहिए। और दीन की हिफाजत के ताल्लुक से नीचे में मैंने 3 पॉइंट रखा है, वो है दावत व इस्लाह। दावत व इस्लाह, दावत गैर मुस्लिमों को, दावत गैर मुस्लिमों को, इस्लाह मुसलमानों की, तालीम व तरबियत जनरल पीपल की, खिदमत तमाम इंसानों की, खिदमत तमाम इंसानों की। और इन सब सारे कामों को करने के लिए जो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वह है जोहद मुसलसल। जोहद मुसलसल मुतवक्किलीन अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करते हुए, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए मुसलसल और रेगुलर मेहनत। मुसलसल का मतलब कभी खत्म होने वाला नहीं, रेगुलर मेहनत करते रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और मेरे बच्चों, मेरे बेटों, आपको हालात से घबराना नहीं है। याद रखिए, जो घबरा गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। डरने की बात नहीं है। कब हालात हमारे लिए अच्छे थे? जंग बदर, जंग वहद, जंग तबूक, जंग सिफीन, जंग दुनिया भर की जंगें हुई, अब मुसलमान गालिब रहे। कब हमारे लिए हालात अच्छे थे, जरा बताइए तो। उसी में, उन्हीं हालात में, उसी परेशानी में, जबकि घटाटोप अंधेरा छा जाए, उसी में रोशनी जलाइए, उसी में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। इसलिए हालात से डर करके बैठ जाना हमारे लिए, आपके लिए मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला हमें और आपको कामयाबी अता फरमाए और अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने नस्ल की हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।